पेश करके हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी को बुलवाया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि ये हर जलसे की रौनक है, किसी जलसे में रह जाते, ये इनकी मेहरबानी है कि ये जलसा पसंद आया। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखे हुए हैं। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है, अभी रात खत्म नहीं हुई है। इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बतें सलामत रही तो फिर आप शायर इस्लाम जनाब उस्मान रजा हारूनी को समाअत करेंगे। जनाब फहीम अख्तर साहिब किबला को दावत दी गई है, इंशाअल्लाह उनसे भी आपको शर्फ मुलाकात हासिल करना है। अभी नबी की नात का एक मतला मुश्ताक नोमानी से आप सुन लें कि जब नजर के सामने तैयबा का मंजर आ गया, यूं लगा जैसे कि दिल सीने से बाहर आ गया। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, और दिल लगा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। हमारा रिश्ता है ऐसे कबीले वालों से जहां फकीर भी सरदार लगने लगते हैं। नबी की नात का मतलब मैं पढ़ रहा हूं। वैसे तो जनाबे उस्मान हारूनी ने इतने कामयाब तरीन शेर पढ़े हैं कि अगर उनके पढ़े हुए एक एक शेर को 50-50 आदमी मिलकर उठाने की कोशिश करें तो शायद वो कामयाब ना हो सके। जनाबे उस्मान हारूनी की इतनी मकबूल तरीन नातिया शायरी के बाद मुश्ताक नोमानी से ये मिसरे सुने आप कि जब नजर के सामने तैयबा का मंजर आ गया, यूं लगा जैसे कि दिल सीने के बाहर आ गया। झूम कर आया तसव्वुर में मदीने का ख्याल, मेरी आंखों के जजीरे में समंदर आ गया। आला हजरत की बुलंदी देखने आया था वो, छत पे आना था उसे जीने पे चक्कर आ गया। आला हजरत की बुलंदी देखने आया था वो, छत पे आना था उसे जीने पे चक्कर आ गया। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है मेरे भाई कि बरेली कभी अपनी बात नहीं करता, बरेली कभी झूठी शोहरतों नामवरी की गोद में मुकैयद भी नहीं होता, बरेली कभी अपनी काबिलियत और सलाहियत के राग भी नहीं अलापता, बल्कि बरेली तो कदमे रसूल पर फिदा होने का जज्बा सादिक अता करता है। बरेली तो मोहब्बत रसूल की खुशबुएं लुटाता है। बरेली तो बगदाद की जबान का नाम है। बरेली तो अजमेर मोहल्ला की पहचान है। बरेली तो तमाम खानकाहों की तरफ से तन्हे तन्हा लड़ने वाले मर्द मुजाहिद का नाम है। उसके बावजूद कुछ लोग बरेली की बुराई करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो इसलिए भी मेरे मुस्तफ़ा से जलते हैं। हमें पता है कि अंधेरे जिया से जलते हैं। ये किस तरह के हैं सुन्नी जरा पूछिए इनसे। नबी से प्यार है अहमद रजा से जलते हैं। नबी से प्यार है, नबी से प्यार है अहमद रजा से जलते हैं। मगर जितने जलने वाले लोग हैं उनके नाम मुश्ताक नोमानी का ये खूबसूरत पैगाम कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजों में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। आला हजरत की बुराई न किसी से करना वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। आला हजरत की बुराई न किसी से करना वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ, आप लोग तो सरकारे आला हजरत के दयार में रहते हैं। बरेली शरीफ की दो चीजें पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, एक बरेली का सुरमा और दूसरे मेरे इमाम पाक की जात से मुंसलिक बरेली का अकीदा। अगर बरेली का सुरमा आंखों में लगाओगे तो नूर आ जाएगा और बरेली का अकीदा दिल में बसाओगे तो इश्क़े हुजूर आ जाएगा। अभी आपने मनक़बत शरीफ के अशार समाअत किए हैं। खतीब खुसूसी कुर्सी खिताबत पर जलवा फरमा है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है। सिर्फ ये मिसरे आप सुने और उसके बाद हर दिल अजीज खतीब से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाएं कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। उनकी बात खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। क्योंकि वो दरबार ही कुछ ऐसा है, सर या बैत यही था तकाजा हुसैन का, महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया। सर या बैत यही था तकाजा यजीद का, महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैत न की मगर उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैत न की मगर उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया।
जीनते मशरक़ैन लिखा है, कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है, हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। आइए हजरात, आप जैसे खामोश लोगों की खामोश समाअत की दहलीज पर एक बेबाक और निडर खतीब को मैं पेश करना चाहता हूँ। उस खतीब से हम आपकी मुलाकात करा देना चाहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो बदअकीदों की बोलती बंद कर देते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो गौसे आजम की करामत बोलती है, जब वो बोलते हैं तो सरकार आला हजरत की विलायत बोलती है, जब वो बोलते हैं तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का फैजान बोलता है, जब वो बोलते हैं तो सरकार ताजुल शरिया की चश्मे इनायत बोलती है। शोला नवाबाइज धमाका खेज खतीब, हजारों और लाखों के मजमे में तकरीर करने वाला महबीशाल स्पीकर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी की आमद हो रही है। इस एक सच्चाई के साथ कि पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं वो आज इटवा में आए हुए हैं, पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं वो आज इटवा में आए हुए हैं। ये रज़वी हैं, ये शेरे रजा हैं, वहां भी इनसे घबराए हुए हैं। ये रज़वी हैं, ये शेरे रजा हैं, वहां भी इनसे घबराए हुए हैं। बड़ा नजदीक अकड़ता फिर रहा था, उसे ये उल्टा लटकाए हुए हैं। आइए अपने मुअज़्ज़ज़ खतीब का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में करके ये साबित कर दें कि रात जरूर घटी है मगर आशिकाने मुस्तफ़ा के जज्बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब जितने लोग बेकार बैठे हैं वो खामोश हैं, जितने लोग बेदार बैठे हैं वो अपने नारे से ये पैगाम देने की कोशिश करें, अगर नहीं मिलता दरे महबूबे सुबहानी मुझे, कोसती रहती कयामत तक ये पेशानी मुझे। ऐ जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर, क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुबहानी मुझे, क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुबहानी मुझे। जरा दोनों हाथ उठाएं और नारा लगाएं ताकि जबान खुले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी, सरजमीने इटवा भोजीपुरा बरेली शरीफ, अरकाने रजा एक्शन कमेटी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ तू जो बादल है तो कुछ अपनी निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे पानी दे जा, फिर जमाने को जरूरत है तेरी आवाज की, आके कोई पैगाम जबानी दे जा। जब तक जमीन के ऊपर रहता है तो जिंदा दिली से रहता है, और जब जमीन के अंदर चला जाता है तो उसका कफन भी जिंदा रहता है, जिस्म भी जिंदा रहता है। अभी दिखा रहे हैं यूट्यूब पे और उस पे व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे 25-25 साल के जनाजे ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे अभी सो रहे हैं। ये कमाल किसी केमिकल का नहीं है, हुसैन की गुलामी का कमाल है। 25 साल का जनाजा निकलता, एक दिन का सुन्नी मुसलमान खामोश बैठा है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं 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 नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या हुसैन। ये इटवा का मजमा, और ऐसा इटवा का मजमा ऐसा होना चाहिए रात बूढ़ी हो तुम्हारा जज्बा जवान हो। सुभान अल्लाह। खतीब भी तो जवान है क्या नहीं है? रात बूढ़ी खतीब जवान, तो तुम भी जवान हो जाओ ना। बोलो ना यार, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मेरे दोनों तरफ बूढ़े बूढ़े होंगे, इधर मजमा बूढ़ा और इधर रात बूढ़ी, तो ये जवान क्या करेगा दो बूढ़ों के दरमियान है? एक जवान हो जाओ, एक को डाल देंगे ब्लैक लिस्ट में और एक से चैटिंग चलेगी। आप अगर जवान हो जाएं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया जोश, आ गया माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ दोनों, और बोलो लहरा का सरकार की यामत, जोर से सरकार की यामत, और जोर से सरकार की यामत, आका की यामत, मक्की की यामत, मदनी की यामत। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। लग रहा है जलसा शुरू हो गया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशीन में आवाज बढ़ाओ बाबू, मशीन में आप कौन सा बटन घुमा रहे हो? मशीन वाला घुमाओ, जो बटन, इसमें बटन इतने होते हैं मिक्सर में कि कुछ तो खाली मुली हो, वही घुमाए चले जाए। वो पहले बाजा हो जाता, बैंड बाजा होता था, नहीं होता था बैंड बाजा है, तो उसमें मैंने एक आदमी को पकड़ लिया, क्यों भाई तू लगातार फूंक मार रहा, कुछ आवाज तो आ नहीं रही है? तो बोला मेरे बाजे में पिपैया नहीं है। मैंने कहा, और बोला खाली खाना पूरी के लिए खड़ा किया गया मुझे, बस दिखने के लिए कि 10 बाजे वाले। बोले बच तो ओरिजिनल साथ ही रहे, 3 तो खाना पूरी के लिए खड़े हैं ऐसे।
एक में भी पिपैया नहीं है, खाली फूंक निकल रही थी। वो इनके बटन का हिसाब है, पता नहीं कि इनसे कुछ करो तो वो खारजी वाला घुमा देते हैं। जो काम वाला वो मशीन में आवाज बढ़ाओ, मशीन में। मैक आपका बहुत अच्छा है, आवाज मशीन में बढ़ाइए। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे फरमाइश की गई है तारीख करबला बयान करना है, यही बयान करना ना इंशाल्लाह। सबकी चाहत, सबकी यही चॉइस है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा कमाल की बात यह है इटौवा वालों के 12:30 बज गया, मगर आप ऐसे ही बैठे हो कि जैसे रात के 8 बजे बैठते हैं। ये हुसैन की मोहब्बत है। 1-2 चले गए हो मैं कह नहीं सकता, मगर 1-2 गए हैं तो 10-20 आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो रोड वाले खड़े हैं बहुत दमदार है, खड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं, बैठ जाना। मगर अगर जाना हो तो बैठ जाना, मगर जाना मत, इसलिए कि आज की तकरीर जो सुनोगे इंशाअल्लाह, चूंकि मुहर्रम का महीना ये अपने लास्ट स्टेज पर चलने लगा है, तो मैं कुछ ऐसा बयान करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग इसे 1 साल तक नहीं बल्कि सालों साल तक याद रखें। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा साउंड अब बोल रहा आपका भाई, ठीक है। अब हाथ हटाओ, अब काम वाला बटन आपने दबा दिया। और बहुत अच्छा मजमा है, और यहाँ की कमेटी का तो जवाब ही नहीं, बड़ा अच्छा इंतजाम किया। कमेटी के नौजवान की तरह हाथ उठाएं, कमेटी वाले, कमेटी वाले तो अच्छा माशाअल्लाह। कमेटी में जो है बड़ा अच्छा इंतजाम किया है आप लोगों ने, और बहुत अच्छा पंडाल, साउंड, लाइटिंग, और मोहम्मद अहमद भाई को बुलाया। हर काम इनका 1 नंबर है। अगर मुझ जैसे खाकसार को छोड़ दो तो खतीब इन्होंने लाजवाब बुलाए, शायर लाजवाब, नाजिम लाजवाब, माशाअल्लाह हर चीज लाजवाब है। तो अल्लाह ने चाहा तो आपका जलसा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। आपके इमाम साहब तबला बैठे, सारे लोग बैठे हैं। ये अल्लाह ताला इनकी बरकतें हम सबके सरों पर कायम और दायम फरमाए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई आपका मैक बहुत अच्छा हो गया। अब ऑपरेटर साहब किधर हैं? आपका मैक सही हो गया। अब कोई बटन मत दबाओ, बिल्कुल छूना ही मत। अगर फूकेगी मशीन तो पैसे मैं दिलाऊंगा इनसे। हाँ, टेंशन मत लीजिए आप। बहुत अच्छा साउंड हो गया। अब शुरू हो जाऊं, इजाजत है? सुभान अल्लाह। अब तो माशाल्लाह चुटकी रखते तुम्हारा जो है मामला औज पर है, खूब चल रहा। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो यही मजमा था जो बिल्कुल नहीं बोल रहा था भाई, अब बहुत बोल रहा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये ज़माना खराज देता है। अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है। इधर वाले भी बोले अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है, अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है, अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना समझने वाले अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। सुभान अल्लाह। अली के जिक्र को अदना समझने वाले अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। ये कब बोलेंगे? जरा जोर से बोल दो भैया। मेरी निगाह सब में चलती है, आपको दिखने में मेरी निगाहें दिख रही हैं। 2 है, मैं हर तरफ देखता हूँ। एक आदमी यहाँ से उठ कर गया मेरे खुतबे के दौरान, लंबा लंबा था, व्हाइट शर्ट पहनना था, याद है? समझ रहे हैं आप? हाँ, जो आदमी उठ के जाएगा। आज मैं कई चीजें बता के जाऊंगा। आज जिन और भूत परीत का अमल भी बता के जाऊंगा।
अपनी तकरीर के दौरान कि जिसके घर में जिन भूत परीत करना धरना जादू टोकटा टोना होता हो या हो गया हो या परेशान हो, उसका अमल इंशाअल्लाह। किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं और कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह वो अमल कर लेना, दूर हो जाएगा। और कुछ लोगों का दिल सुकून से नहीं रहता, परेशान रहता है, बेकरार रहता है। दिल का करार बताऊंगा, दिल का सुकून बताऊंगा। इससे अच्छा और तुम्हें क्या मिलेगा कि आप डॉक्टर को 500 की फीस, 1500 का चेकअप और जो है 1000 की दवाई, 3500 का नुस्खा लेकर के आते हो, फिर भी डॉक्टर की गारंटी नहीं है कि आपके दिल को करार आएगा कि नहीं आएगा, आपके दिल में सुकून आएगा कि नहीं आएगा, आपको चैन से नींद आएगी कि नहीं आएगी। डॉक्टर का कोई भी जो है उसका यकीन नहीं, मगर जो नुस्खा मैं दे के जा रहा हूं इंशाअल्लाह 100% गारंटी भी दे के जाऊंगा। अगर आपने उस नुस्खे पे अमल कर लिया तो दिल की घबराहट दूर हो जाएगी, दिमाग की टेंशन दूर हो जाएगी, दिल को करार आ जाएगा, नींद में सुकून आ जाएगा। और ऐसा कर लिया तो मदीने वाले को तेरे ऊपर प्यार आ जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, कुछ शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहजा करें। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह। आज मुहर्रम शरीफ की कितनी तारीख बता सकते हो? 17। 18 हो गई, मगरिब के बाद से दिन भर 17 रही, अब 18 हो गई। मगरिब नहीं, तुम अपना मैक मत बोल लो। अरे मैं अकेले इतना बोल लूंगा, कई मैकों के बराबर तो मैं खुद बोलता हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम यार? मैं क्या कम बोलने वाला आदमी हूँ क्या? ये मैक मुझे ही फूट डाल दे तो काफी है बस। इस्लामी तारीख मगरिब के बाद से चेंज हो जाती है, अंग्रेजी तारीख रात के 12 बजे से चेंज होती है। ये बात भी याद रखना, समझ रहे हैं आप? इस्लामी तारीख मगरिब के बाद से चेंज और अंग्रेजी तारीख रात के 12 बजे से चेंज होती है। तो दिन में 17 थी, अब 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। अब इस 18 तारीख में आप तारीखी बयान सुनो, मैं तारीख पेश कर रहा हूं, सुनो हजरात। मैंने अब तक अपनी तकरीरों में इसी महीने में हुसैन मदीने से मक्के की तरफ और मक्का से करबला की तरफ कैसे चला वो भी मैंने बयान कर दिया। शायद उसको या तो मोहम्मद अहमद भाई ने इसको कवर किया है या किसी और चैनल ने, वो भी नेट पे आ गया होगा, नहीं आया होगा, आ जाएगा। अली असगर की शहादत मैं बयान कर चुका हूँ, कासिम की शहादत मैं बयान कर चुका हूँ, अली अकबर की शहादत मैं बयान कर चुका हूँ। इस मुहर्रम शरीफ में और आपके रुफाका की शहादत बयान कर चुका हूँ। और इस मुहर्रम में मैं हजरत हुसैन का बचपना बयान कर चुका हूँ, हजरत हुसैन की शादी बयान कर चुका हूँ, हजरत हुसैन का निकाह बयान कर चुका हूँ। भाई ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, मैं बस मूड बना के बोल रहा हूँ। मौला अली की खिलाफत बयान कर चुका हूँ, मौला अली का खिलाफत का पीरियड बयान कर चुका हूँ। अब जो मेरे जहन में रह गया है वो बयान करूंगा ताकि मोहम्मद अहमद भाई भी इसको कवर कर लें, सीरियल बाय सीरियल ये चीज नेट पर भी आ जाए। और दुनिया में कोई भी अगर पूरी शहादत गुलफाम रजा की जबानी सुनना चाहे तो मदीना से लेके दमिश्क के बाजारों तक मेरी तकरीर नेट पे निकाल के सुन सके और आप लोगों को भी कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। होता है कि नहीं होता यार? ये तो सुन लिया, अब ये नहीं मिल रहा, ये तो सुन लिया, ये नहीं मिल रहा। तो मैंने इस चीज का फुल ख्याल रखा है। इस साल मैंने इस तरीके से तरतीबवार बयान किया है, चाहे चैनल बदल गया है लेकिन सब नेट पे डाल रहे हैं। अब कभी सुनना होगा आपको मेरी जबानी, अली अकबर की शहादत, इमाम कासिम की शहादत और जो है अली असगर की शहादत, ये आपको मदीने से रवानगी और इमाम हुसैन का करबला पहुंचना, ये सब अगर सुनना होगा तो कहीं भी आप नेट से सर्च करके निकाल सकते हैं। आज बयान करूंगा अब्बास अलंबरदार की शहादत, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुसैन के तरकश में सबसे मजबूत तीर था, उसका नाम था अब्बास अलंबरदार। हुसैन के भाई हैं, मौला अली के सगे बेटे हैं, लेकिन हजरत फातिमा से नहीं दूसरी बीवी से हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हुसैन के भाई हैं, मौला अली के सगे बेटे हैं, लेकिन हजरत फातिमा से नहीं
दूसरी बीवी से हैं। चूंकि मौला अली की फातिमातुज़ ज़हरा के अलावा भी कई बीवियां थी। तवज्जो करना, बड़ा तारीखी बयान दूंगा आज मैं इंशाअल्लाह। ये लोगों तुम जो आज इतनी रात रुके हो इंशाअल्लाह ये रायगा नहीं जाएगा। आज गुलफाम की तकरीर से कुछ लेके जाओगे, बस दुआएं करना। ये आपकी दुआएं और इन उलमा की जूतियां सीधी करने का सत्ता है कि कुछ मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये मेरी कोई औकात नहीं, सबसे कमतर बदतर हकीर फकीर सरापा तकसीर, मगर हुसैन की जूतियों का सत्ता है कि कुछ बयान कर लेता हूँ। सुनिए, करबला के अंदर हजरत अब्बास आए, हुसैन के भाई थे, और इनके अलावा हुसैन के 3 भाई और आए थे करबला। कुल मिलाकर 5 भाई आए थे यहाँ पर। कितने आए थे? जोर से बोलो। अब तक जहन में यही आता होगा आपके कि हुसैन आए थे अकेले अली के बेटे हैं या मौला अब्बास। बस 5 भाई थे हुसैन घर जो करबला शरीफ में आए थे, शहीद हुए थे पांचों के पांचों। जब तक फातिमातुज़ ज़हरा अली के निकाह में रही, हजरत अली ने दूसरी शादी ना की, दूसरा निकाह ना किया। लेकिन फातिमा के विसाल के बाद मौला अली ने फिर दूसरे निकाह किए थे, जिनसे ये बच्चे पैदा हुए जो करबला में आए थे। कौन आए थे? सुनो, पहले नाम सुन लो। नंबर 1 हुसैन इब्ने अली, नंबर 2 अब्बास इब्ने अली, नंबर 3 अबू बकर इब्ने अली, नंबर 4 उमर इब्ने अली, नंबर 5 उस्मान इब्ने अली। कह दो सुभान अल्लाह। ये 5 बेटे थे अली के जो करबला शरीफ में आए हैं, और इनका नाम भी इन खुलाफाए राशिदीन के नाम पर रखा मौला अली ने। उमर के नाम पे नाम है, उस्मान के नाम पे नाम है, अबू बकर के नाम पे नाम है। कुछ राफजी गालियां देते हैं मौला अली और जो है हजरत अबू बकर को। उन जालिमों से पूछो कि अपने बच्चे का कोई नाम जब रखता है किसी के नाम पे तो तभी रखता है जब उससे प्यार होता है। बोलो ऐसी बात है कि नहीं है? आप अपने बच्चे का नाम इब्ने अली रखेंगे, मोहम्मद हुसैन रखेंगे, गुलाम हुसैन रखेंगे। क्यों रखेंगे? आपको हुसैन से मोहब्बत है इसलिए रखेंगे, अली से मोहब्बत है इसलिए रखेंगे, ख्वाजा के नाम पर रखेंगे, ख्वाजा से मोहब्बत है इसलिए रखेंगे, गौस के नाम पर रखेंगे, गौस से मोहब्बत है इसलिए रखेंगे। अली ने अपने बेटों के नाम इन 3 सहाबा के नाम पे इसलिए रखे कि अली को इन सहाबा से मोहब्बत थी, इन सहाबा को अली से मोहब्बत थी। आपस में अहले बैत को सहाबा से, सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत थी। और जो अहले बैत के चक्कर में आके गालियां देता है सहाबा को, वो अहले बैत का आशिक नहीं हो सकता। खोल के सुन लीजिए, वो अहले बैत का आशिक नहीं हो सकता। और जो सहाबा के चक्कर में आके अहले बैत को गालियां देता है वो सहाबा का नहीं हो सकता। खोल के सुनिए। अब मैं अपनी तकरीर का बिल्कुल उन्वान शुरू कर रहा हूँ। ए लोगों, तुम तकरीरें रोज सुनते हो, जल से रोज सुनते हो, मगर तकरीरों में कुछ ऐसा सुन के चले जाया करो कि जो तुम्हारी मेमोरी में फिट हो जाया करे, और तुम्हारी मेमोरी में फिट हो गए वो जिंदगी भर तुम्हें काम दिया करे। हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की बहुत अच्छा खिताब, बड़ी मेहनत से खिताब करके गए, बहुत मजहुआ खतीब आपके सामने खिताबत करके गया, ठीक है। और उस्मान रजा हारूनी को आपने सुना, नकीब अहले सुन्नत को भी सुना। लास्ट में मैं आया हूँ। इस वक्त मुकम्मल आपके सपोर्ट की जरूरत है। जिसे स्टेज से जाना था चला गया, जिसे मजमे से जाना था चला गया। अब वही है जो बैठेगा, सुनेगा और हुसैन की चाहत में मचलेगा। सुभान अल्लाह। हुसैन के खैमा के अंदर 10 तारीख मुहर्रम की, तवज्जो करना, कितनी तारीख मुहर्रम की? 10 तारीख। एक वजीफा अभी सुन लो, एक अभी सुन लो। परेशानी हो, घर में बरकत ना आए, पहले ही सुनाई दे रहा हूं, ये घर में टेंशन हो, बरकत ना आए, तुम्हारे घर में बीमारियां चल रही हो, परेशानियां चल रही हो, नाजायज मुकदमे लग गए हो, और कोई बात तुम्हारी पूरी नहीं हो रही हो, कोई जायज दिल की तमन्ना पूरी ना हो रही हो, तो कान खोल के सुनो। जब आशूरा का दिन आता है, मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो ये वो मुबारक दिन है, ये वो मुतबर्रक दिन है कि इस दिन में अल्लाह ने सब बड़े बड़े काम इसी दिन में किए हैं। ये लोगों, इसी दिन में सबसे ज्यादा दुआएं कबूल की गई हैं। अल्लाह ने मुबारक काम इसी दिन में किए हैं। कान खोल के सुनो, ये बड़ा मुबारक दिन है जब
जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो इस मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को गुस्ल करना, और ए लोगों आप रोजा रख लेना, और रोजा रखने के बाद में नमाज पढ़ना, और हर नमाज के बाद में फिर अपनी वो जायज दुआ मांगना जिसके तुम मुतमन्नी हो, जो तुम्हारे जहन में चल रही है। ए लोगों रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, कभी तुम्हारी दुआ कबूल हो या ना हो, मगर मुहर्रम की 10 तारीख को खुदा की कसम ये दुआ तुम्हारी जरूर कबूल हो जाएगी। इसलिए कबूल होगी कि हजरत आदम की तौबा कबूल हुई इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। जरा गौर करते चले जाना, हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से जाकर लगी इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में अल्लाह ने हिफाजत की इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। मुझे कह लेने दो, ये बड़ी मुबारक 10 तारीख है, और मैदान करबला में सर कटाया अली के बेटे ने इसी 10 तारीख को। अगर तुम अपनी जिंदगी की कोई भी दुआ मांग लो, अल्लाह की रहमत गवाह है कबूल हो जाएगी इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। जब इतनी बड़ी बड़ी कबूल हो गई तो तुम्हारी नहीं होंगी कबूल? अरे बोलो, सबकी होंगी। मेरी बहनें भी यहाँ कसीर तादाद में वो भी सुने, और मेरे नौजवान भाई भी कसीर तादाद में वो भी सुने। अगर आप भी सुन लेते तो बड़ा अच्छा होता, मोबाइल वाले भैया, बड़ा अच्छा होता। ये मैं खाली तकरीर नहीं कर रहा, टैबलेटें देकर जा रहा हूँ आपको। खाली तकरीर नहीं कर रहा, इंजेक्शन देकर जा रहा हूँ आज आपको। वो बीमारियां के जो मियाओं के पास ढूंढते हो, वो परेशानियां तुम ढकोसलेबाज पीरों के पास ढूंढते हो, जरा कान खोल के सुन लो मेरे सुन्नी मुसलमान। जब इतने बड़े बड़े काम हो गए, 40 दिन में मछली के पेट से जिंदा निकाला हजरत यूनुस को इसी तारीख में। तूफान नूह में कश्ती जूदी पहाड़ से लग गई इसी तारीख में। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई इसी तारीख में। हजरत यूसुफ को तारीख कुएं से बाहर निकाला इसी तारीख में। क्यों? ये दिन बड़ा मुबारक है, जो दुआ मांगी जाए रब इस तारीख में वो दुआ कबूल कर लेता है। मगर जब ये तारीख आती है तो मेरे नौजवानों को गुंडागर्दी करने से फुर्सत नहीं मिलती। जब ये तारीख आती है तो मेरे नौजवानों को सर से पट्टी बांध के और कूदने की और डीजे बजाने से फुर्सत नहीं मिलती। मेरे नौजवानों को ढोल ताशे से फुर्सत नहीं मिलती। लंबे लंबे ताते बजा के बना के जिताने से फुर्सत नहीं मिलती। और हमारी नौजवान जो बहनें हैं वो मेकअप करके मुहर्रम के दिन बाहर निकलती हैं। चलो ताजिए पे चलेंगे, चलो ढोल बज रहा वहां पर चलेंगे। ए लोगो तुम करने क्या चले हो? ये मेकअप करने का दिन ना था, ये लिपस्टिक लगाने का दिन ना था, ये गला दुपट्टे में डाल, ये दुपट्टा गले में डालने का दिल ना था। ए नौजवानों, बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल पे एक्सीलेटर बढ़ा के भागने का दिन ना था, ये झंडे उठाने का दिन ना था, गर्दा काटने का दिन ना था, डांस करने का दिन ना था, शराब पीने का दिन ना था, अय्याशी करने का दिन ना था, बेपर्दगी करने का दिन ना था। ये दिन हुसैन ने गला कटाया था तो इस वक्त रोजा रखने का दिन था, कुरान पढ़ने का दिन था, लंगर लुटाने का दिन था, सबील लुटाने का दिन था, दुआएं मांगने का दिन था। बड़ा मुबारक दिन था ये, मगर खुदा की कसम क्या करें, हाय हमने इस दिन की बरकतों से महरूम हो गए। मैंने देखा कि मेरी नौजवान बहनें ताजियों के सामने खुद ताजिया बनी घूम रही हैं। लगता है कि ताजिया एक नहीं, ताजिया कईयक हैं। एक तो और तो खुद ताजिया बनी हुई घूम रही हैं। इतना मेकअप कभी ना किया होगा जितना मेकअप आज इन्होंने कर लिया है। आज मेरा नौजवान भी सिलेंसर टूटी मोटरसाइकिल पे एक्सीलेटर बढ़ाता फिर रहा। मैंने देखा कि रातों को ये लोगों तुम्हें हो क्या गया? खुदा की कसम ये दिन और रात तुम्हारी मोटरसाइकिलों पे घूमने की ना थी, बेपर्दगी में रहने की ना थी, ये रात तुम्हारी अय्याशियों की ना थी, ये रात और ये दिन तुम्हारा लहवो लईब में खोने का ना था। ये दिन तो वो था कि तेरी आंखों में आंसू होते, हुसैन की शहादत तेरी निगाहों में होती, तेरी जबान पर दुआओं के जुमले होते, हामिला ने अर्श के फरिश्ते आमीन पे आमीन कह रहे होते। मेरी गारंटी है दुआ मानना इंशाअल्लाह कबूल होगी, गारंटी देके जा रहा हूं। जायज दुआ हो, जायज दुआ के 3 दर्जे। कितने दर्जे हैं दुआ के? दुआ कबूल होने के 3 दर्जे। नंबर 1 दर्जा तो ये दुआ कबूल हो जाएगी, मगर उसका फल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, मरने के बाद आखिरत में मिलेगा।
नंबर 2, दुआ का ये दर्जा है कि दुआ कबूल हो जाएगी, मगर उसका फल जल्दी नहीं मिलेगा, दुनिया में ही मिलेगा, मगर थोड़ी देर से मिलेगा। और एक नंबर दुआ होने और एक दुआ ये कबूल होने का तरीका कि जब दुआ मांगो अल्लाह उसी वक्त उसका फल अता कर देता है। मेरा ईमान कहता है अगर मुहर्रम की 10 तारीख को आपने दुआ मांगी तो जब मांगोगे तेरा मौला जब ही कबूल कर लेगा, क्योंकि इसमें सब काम जल्दी हुए हैं। हजरत यूसुफ की रस्सी कटी ना, क्या कटी? रस्सी। जब रस्सी कटी तो मौलाना जिब्रील से कहा जिब्रील यूसुफ की रस्सी कट गई, यूसुफ कुएं में गिरने चले हैं। जिब्रील पानी से पहले पहले यूसुफ को जाके अपनी आगोश में ले ले। बोलो ना यार, बोलो ना। कितनी जल्दी आए होंगे जरा गौर करो। कुएं में लटका के भाइयों ने रस्सी काट दी। रस्सी जब कट गई तो रब ने फरमाया जिब्रील कट गई है रस्सी, अब पानी पे मेरा यूसुफ ना पहुंचे उससे पहले पहुंच करके तू मेरे यूसुफ को अपनी आगोश में ले ले। कितना जल्दी हुआ होगा। उधर हजरत इब्राहिम को जब नमरूद ने आग में डाला, जब आग में डाल दिया, रब ने फरमाया जिब्रील मेरा खलील आग में डाल दिया गया है, आग से पहुंचने से पहले पहले आग को गुलजार बना दे। अल्लाह, कितनी जल्दी के काम है सब, जरा बताइए तो कितनी जल्दी के काम है। अब आप अगर दुआ करेंगे कसम खा के उठना, मेरी बहनें भी मेरे भाई भी, आज के दिन जब मुहर्रम की 10 तारीख आए तो कोई बहन बेपर्दा होके बाजार में ना निकले, करबलाओं में ना जाए। गांव गांव में करबला बनी पड़ी है, समझ रहे हैं? हर गांव में करबला है, जबकि पूरी दुनिया में एक ही करबला। मैं आपको बता दूं, जैसे दुनिया में काबा एक है वैसे दुनिया में करबला एक है। करबला नहीं बन सकती कोई कितना ही चाहे, इसलिए कि करबला बनाने के लिए हुसैन को गला कटाना पड़ता है, करबला बनाने के लिए हजरत सकीना को प्यासा रहना पड़ता है, करबला बनाने के लिए अब्बास को बाजू कटाना पड़ता है, करबला बनने के लिए अली असगर को गले में तीर खाना पड़ता है। तूने जो अपने गांव में करबला बनाई है बता उसमें किसका गला कटा है? तो जवाब मिलेगा इटौवा वाले कहेंगे मौलाना गला तो बड़ा बात, उंगली भी ना कटी हमारी करबला में, तो है बस खाली की करबला है। ये करबला की अजमत को घटाना, दुनिया में एक ही करबला, जैसे दुनिया में एक काबा है ऐसी दुनिया में एक करबला है। नहीं अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो करबला होती है, जो मेला होता है करबला में 10 मुहर्रम को लगता है, में ताज़ी जाते हैं, कभी गया आप में से कोई लोग हैं? अरे गए होंगे, चलो गए होंगे। अम्मा जाना जो गए होंगे हाथ उठा कर बता दो कौन कौन गया। अम्मा जाना जो गुनाह हुआ हुआ। अब एक बात बताऊं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, मजाक नहीं बनाऊंगा। अब तक गए गए अम्मा जाना, करबला में ना पानी था ना दाना था, करबला में प्यासे थी। ये तेरे गांव की कैसी करबला के गोलगप्पे भी चल रहे हैं, इसमें सौंठ जीरे का पानी भी चल रहा। अरे बात है क्या नहीं है यार, कैसी करबला है? जब तू एक्टिंग कर रहा है तो एक्टिंग तो कर कम से कम। अरे जो एक्टिंग कर रहा, फिल्मी दुनिया वाले एक्टिंग करते हैं, किसी असली कहानी की लोकल बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। जब लोकल बनाते हैं तो एक्टिंग में अगर उसके कपड़े फटे हुए तो फाड़ ये भी ले। बात है क्या नहीं है? एक्टिंग ऐसी करके कोशिश करते हैं एक्टिंग करने की। तो तेरी कैसी एक्टिंग है कि तू झूठी करबला बना रहा, तो वहां पर पानी का कतरा नहीं था, गोलगप्पे चल रहे हैं, तेरी पेप्सियां चल रही है, पकौड़ियां चल रही है, पेठे की मिठाई चल रही है, पचरंगा मीठा चल रहा है, परमल सेव चल रहा है, खूब दवा दम मार रहा है। कैसे हो गई वो करबला तेरी? जरा पति मुझे यार कैसे हो गई, मेरे बात समझ में बता। तूने तो लोकल में एक्टिंग भी ना करी उसकी, कम से कम पानी को दूर रख देता है। खूब शरबत चल रहे हैं तेरी करबला में, परमल सेव चब रहा, पेठे की मिठाइयां खा रहा, पचरंगा मीठा खा रहा, गोलगप्पे खा रहा, पकौड़ियां खा रहा, आलू की टिक्की खा रहा। और इन औरतों को भी शर्म नहीं आ रही है, बुरके खचेड़ते फिर रही हैं, नकाब उठा उठा के खूब पत्ते चाट रही हैं। मजा आ गया करबला में आके, करबला में मजा आता, करबला में गर्दनें कटती हैं, करबला में मजा आता, करबला में हाथ बांधे जाते हैं, करबला में मजा आता, करबला में कोड़े मारे जाते हैं, करबला में मजा आता, करबला में धूप की शिद्दत में खेमे जलाए जाते हैं। अरे करबला में मजा आता। अरे सुनो तारीख तो सुनो, तुम्हें हो क्या गया? तुमने कैसी
झूठी करबलाएं बना के कोई काफिर रामातार गुजर रहा होगा तेरी झूठी करबला से, कोई ओम प्रकाश गुजर रहा होगा, कोई सैनिक गुजर रहा होगा, जब तेरी करबला देखेगा उसमें जब लड़कियों को बेपर्दा देखेगा, करबला में डीजा बजता देखेगा, जब करबला का पकौड़ी गोलगप्पे देखेगा तो उसके जहन में आएगा शायद हुसैन की भी ऐसी करबला होगी माज़अल्लाह कि जिसमें औरतें होंगी, वो बेपर्दा होंगी, खान पान चल रहे होंगे। अरे उसके जहन में तस्वुर आएगा कि नहीं आएगा, उसे ओरिजिनल करबला का क्या पता। अरे अगर तुझे करना भी था तो तूने ये कैसी करबला झूठी बना दी है। अल्लाह की कसम तूने करबला की इज्जत को पायमाल किया है। अगर तुझे करबला बनाना था तो सुन, अपने घर में बना देता। जब करबला में सैयदानियों के खेमों को जला दिया गया, जब बीबी ज़ैनब के खेमे को आग लगा दी गई, तब बीबी ज़ैनब ने उम्मे लैला से कहा, शहरबानों से कहा, उम्मे रुबाब से कहा, बीबी सकीना से कहा, सारी औरतों से कहा, जालिमों ने हमारे खेमों को आग लगा दी है, जालिमों ने हमारी चादरें भी हमारे सरों से छीन लिए हैं, हमारी चादरों के जो फटे हुए टुकड़े थे जालिमों ने वो भी आग लगा दिए। ए सकीना, अगर तेरे पास चादर नहीं है तो क्या हुआ, अपने बालों को अपने चेहरे पर डाल ले ताकि हुसैन की बेटी का पर्दे की लाज रह जाए। करबला बना रहे हैं आज आप, कौन सी करबला है तुम्हारी, जरा मुझे बताओ। अगर मैदान महशर में इन बेटियों का दामन बीबी ज़ैनब ने पकड़ लिया, बताओ कि मैंने करबला में अपने लाल होनो मोहम्मद इसलिए लुटाए थे कि तू करबला के नाम पे मेकअप करके 10 मुहर्रम को ताज़िए देखती फिरना। बताओ मुझे कोई जवाब होगा, बताइए मुझे कोई जवाब होगा। और ये मुसलमानों कान खोल के सुन लो, ये तो जहन्नम में जाएंगे लेकिन तुम्हें भी जाएंगे। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। जब जहन्नम में बेपर्दगी की वजह से अल्लाह फरमा देगा इसे जहन्नम में लेके जाओ, तो फरिश्तों से अर्ज करेगी रुक जाओ, अर्ज करेगी मौला मुझे तो जहन्नम का परवाना मिल गया, मगर मेरे जहन्नम जाने में मेरे बाप का बहुत बड़ा हाथ था। रब फरमाएगा क्या हुआ, कहेगी मौला जब मैं 13-14 साल की थी, बचपनी थी और जब जवानी में कदम रख रही थी तो मौला उस वक्त में बाप से बहुत डरती थी। मेरा बाप अगर घर में आ जाता था तो मैं खामोश हो जाती थी, लेकिन जब मैं मेलों को ठेलों को निकलती थी, बाजारों में बेपर्दा निकलती थी, अपने बुर्के के बाहर अपनी चोटी निकाल के चलती थी, और जब मैं जमाने वालों को अपना फैशन दिखाती थी तो मेरा बाप खुश होता था। मेरे बाप ने कभी डांटा नहीं, कभी मुझे झड़का नहीं कि खबरदार अगर तूने इस तरह का फैशन किया, खबरदार अगर तू घर से बेपर्दा बाहर निकली। ए मौला, अगर मेरा बाप डांट देता तो मैं बेपर्दगी हरगिज ना करती। मेरे बाप का हाथ है, इसने ढील छोड़ दी और मैं ढील पकड़ती चली। जब पतंग आगे जाती है तो पतंग का कसूर नहीं है, जिसके हाथ में डोर है कसूर उसका, जितनी ढील देगा इतनी आगे बढ़ेगी। अरे गलत कह रहा हूं क्या? अगर जाके पतंग कट गई तो पतंग का कसूर नहीं, पतंग उड़ाने वाले का कसूर है। उसने क्यों इतनी ढील दे दी, इतनी ढील दे दी कि माजा खत्म, रील पे लग गया। एक माजा होता और एक कच्चा धागा होता जो माजे के पीछे बांधा जाता। तो जो पेच लड़ाए जाते हैं ना तो माजे से लड़ाए जाते हैं, कच्चे धागे पे आ गया तो रक्त ही कट जाएगी। क्यों इतनी ढील दी थी कि रक्त ही कट गई। अब कहता फिर राम मौलाना मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। मैंने कहा इतनी ढील क्यों दी थी कि कट गई। अब बेटी गलत काम कर रही है, अय्याशियां कर रही है, बेटी इश्क लड़ा रही है, बेटी गलत जगह चली गई, कितनी ऐसी हो गई फरार हो गई। कह रहा मौलाना नाक कट गई तवीज कर दो। अब तवीज काम नहीं करेगा, इतनी ढील क्यों दे दी, इतनी ढील क्यों दे दी कि नाक कट गई। अरे तू पहले से ही जब बेटी होशियार हो रही थी तो अपने कब्जे में रखता, तेरी जिम्मेदारी थी। करबला के नाम पर गुंडागर्दी शुरू कर दी। मौला फरमाएगा इसके बाप को भी फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जाओ। बेटी के साथ कौन गया, जोर से बोल दो जरा। यहाँ पर कितने बाप भी बैठे होंगे, वो भी कान खोल कर सुने। आज मेरी तकरीर को मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह कुछ दे के जाऊंगा, ये वादे पे खरा उतरूंगा इंशाल्लाह। बाप को भी कहा घसीट के ले जाओ। बाप अच्छा खासा नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, रोजा रखता था, कुरान पढ़ता था, मगर बेटी के चक्कर में फ्री में चल गया। नमाजी था, कुरान पढ़ता था, हाजी था, नेक काम करता था, मगर बेटी के चक्कर में चल दिया। हाय हाय। फिर कहेगी मौला
मुझे तो जहन्नम का परवाना मिल ही गया, मगर मेरे मौला जब मैं जवान हो गई थी तो मेरा बाप बूढ़ा हो गया था। मुझे बाप से तो डर कम लगता था मगर अपने जवान भाई से ज्यादा लगता था। ए मौला जब मैं बाजारों में निकलती थी मेकअप करके, ए मौला जब मैं हाफ और पतले बारीक कपड़े पहन के निकलती थी तो मेरा भाई खुश होता था, मेरी बहन कैसे जा रही है मेकअप करके। मेरे भाई ने कभी मुझे डांटा नहीं, मेरे भाई ने कभी मुझे मना नहीं किया, मेरे भाई ने कभी मेरे ऊपर लगाम नहीं लगाई। ए मौला अगर मेरा भाई मुझे लगाम लगाता, डांटता, मारता, मेरे ऊपर सख्ती करता, मेरा भाई समझाता तो भाई की घर में चलती थी, ये जवान हो गया था, मैं भी बाहर का अदब एहतराम करती थी, ख्याल करती थी। मौला मैं भाई की वजह से बेपर्दगी छोड़ देती तो शायद आज जहन्नम में ना जाती। रब फरमा गए तो भाई को भी घसीट कर जहन्नम में। कितने लोग हो गए? जोर से बोल दो। अब बोलेगी मौला मैं तो जहन्नम में जा ही रही हूं, मगर जब शादी होकर शौहर के घर गई थी तो लंबी लंबी किटें मेकअप की यही लाके देता था कि ले इंडिया का मेकअप काम नहीं कर रहा, दुबई से मंगा के दिया। दुबई का काम नहीं कर रहा, सऊदी अरबिया से मंगा के दिया। मौला कई कई तरह की लिपस्टिक जब मंगा के देता था वो इसी का काम था। लंबे लंबे मेकअपों में यही रखता था, मोटरसाइकिल की सीट पे बिठाकर मुझे बाजारों में यही घुमाता फिरता था। अपाचे मोटरसाइकिल जहेज में ले रहे, ऊंटी सीट की पीछे बिठा के खूब कुदाए फिर रहा। समझ रहे? ये औरत कुदाने और दिखाने की चीज नहीं है, छिपाने की चीज है। जनाना, नहाना, खाना तीनों छिपाना। जनाना, नहाना, खाना ये छिप के होना चाहिए, उतना ही अच्छा। दिखा के खागा नजर लग जाएगी, सबके सामने दिखा के खागा तेरी बॉडी को, दिखा कर नहाएगा तेरी बॉडी को नजर लग जाएगी, आसेब हो जाएगा, जिन्नात आ जाएगा, हवाई असर हो जाएगा। ये जो हवाई असर हुए फिर रहे, क्यों हुए फिर रहे हैं इतने? नहा गुसल खाने में रही है, छत पे जाकर बाल काट रहे हैं, काट ले छत पे जाकर बाल, हो गया असर। अब दहाड़े पछाड़े मार रही हैं, अब कबड्डी खेल रही है मदारों पे। ये तुमसे नहीं होगा कि छत पे बाल ना कड़वाएं। गौसे आलम के जमाने में तो एक लड़की छत पे बाल काट लाई, जिन उठा के ले गया। गौसे आलम जैसे सीधे जमाने में, आज के जमाने में जिन भी तो गुंडे होगा, जैसे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ना कर रहे होंगे। अरे जैसे आज के लोग मक्कार हो गए, गुनाहगार हो गए, तो क्या जिन नेकी रखे होंगे वो भी तो गुनाहगार हो गए होंगे, वो भी तो मक्कारियां कर रहे होंगे। बेटियों से कहो बाल खोल के ना पिने, छतों पे जाकर बाल ना काटे, जिन आ जाता। बता रहा हूं मैं, जो बेटी पर्दे में रहेगी जिन नहीं आएगा। ये जिन जो आता है ये बेपर्दगी से आता। कान खोल कर सुन लीजिए आप। ये बाल खुले में काटना, खुशबुओं के तेल डाल के मेकअप करके निकलना, दोपहरियों में बाजारों में निकलना, रास्तों में निकलना, इसी से जिन आता, इसी से भूत आता, इसी से शैतान आता। समझ रहे हैं? दो हो गए। जहन्नम में कितने साथ जा रहे हैं? जोर से बोलिए। इन पैंट वालों को भी डाल लो जरा, ये अगर सुनने को नहीं, मजलूब है क्या? ये मजलूब है, सुनते तो हैं ये। हाँ, एक आदमी वो होता है ना, सुनता है ना बोलता है, उसमें का हो तो कोई उठ जाए, और अगर सुनने वाला और बोलने वाला हो तो बैठा रहे। अगर नीचे से जमीन गीली है तो कोई बात नहीं, तुम्हें आज हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह की कसम गीले हो जाओ। अरे कुछ तो हो जाओ यार हुसैन की मोहब्बत में, है? सोते तो रोज रहते हो यार, आज ना सो करके हुसैन की मोहब्बत में जाके ही गुजार दो। और रोज इतने मूड में तकरीर नहीं करता, ये तो कभी कभी होता है। जो अब मूड में मैं तकरीर कर रहा हूँ, मतलब अर्ज करेगी मौला मेरा शौहर भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी किटें ला के देता था, बड़े फैशन कराता था। ए मौला अगर मैं बुर्का उड़ लिया करती थी बुरा लगता था, नहीं नहीं ऐसा लगा, ऐसा फैशन लगा, ऐसा फैशन लगा। और बात तो मैंने ये देखा कि अपनी हौसल ये घूम रहा कि शादी के बाद सारे शौक पूरे कर लूंगा। बात तो इतनी हौसलियां घूम रहा कि बीवी को नैनीताल लेके गया, वहां जींस की पैंट पहना के घुमा रहा। यहाँ अगर घुमाऊंगा तो महल्ले वाले थू थू करेंगे, खानदान वाले रिश्तेदार वाले थू थू करेंगे, यहाँ नहीं घुमा सकता। दिल की हौस नैनीताल की वादियों में निकलेगी, वहां ले गया बैग में रख के तो 4 जोड़ी पैंट शर्ट, और वहां जाकर पैंट शर्ट रख के घुमा रहा, फोटो खींच रहा, तल्ली ताल में घुमा रहा, नाव में घुमा रहा, कश्ती में टहला रहा। टहला ले जालिम जितना तेरा दिल करे, घुमा ले जालिम जितना तेरा दिल करे, मगर खुदा की कसम मैदान महशर में यही तेरी बीवी तुझे घसीट कर जहन्नम में लेकर जा रही होगी। घुमा ले तल्ली ताल में जितना तेरा दिल करे, घूम ले जितना तेरा दिल करे।
है तो इमाम साहब नहीं घूमन देंगे, है तो मस्जिद का मौलाना नहीं घूमन देगा, यहाँ पर जो है ये मुफ्ती नहीं घूमने देगा। मेरे चच्चा बड़े खतरनाक है, अब्बा का तो लट बहुत दमदार है, बड़े भैया भी बड़े कर्रे मिजाज के हैं, यहाँ पर नहीं करने देंगे, मगर नैनीताल में सारी हौसे निकाल लो। हौसे निकालता फिर रहा, हौसे बढ़ा से निकाल लिया, बढ़ा से। ये मुसलमानों तुम हुसैन के गुलाम हो, कान खोल के सुन लो, हुसैन की जिंदगी आज तुम्हें बताऊंगा क्या है। और रब फरमाएगा इसके शोहर को भी घसीट के फरिश्ते जहन्नम में ले जाओ। कसूर इसका भी है, इसकी बेपर्दगी में। कितने हो गए? कौन कौन? बाप, भाई, शोहर। अब कहेगी मौला जाई तो रही हूं, मगर जब मैं बूढ़ी हो गई थी तो ना शोहर से डर लगता था, वो भी बूढ़ा हो गया था, ना मुझे जो है अपने भाई से डर लगता था, वो भी बहुत दिन हो गया था घर छोड़े हुए, बूढ़ा हो गया था। मौला मेरा बेटा जवान था, मैं इसका बड़ा एहसास किया करती थी मेरा बेटा ना आ जाए। आज माँ बूढ़ी हो जाए लेकिन जवान औलाद का बूढ़ी माँ कुछ ना कुछ एहतराम करती है। मेरा बेटा आ गया मौला, बुढ़ापे में भी मैंने अच्छे से पर्दा ना किया, बुढ़ापे में भी मेरे मेकअप के दौर चलते रहे। आप देखते हो 55 साल की बुढ़िया चौंचे लाल करके कैसी घूम रही है शादियों में, तुम देख रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दियो। मैंने देखा 60 साल की बुढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाके बालों पे स्ट्रेट हो रही है, ब्लीचिंग हो रही है, चेहरे पे मसाज हो रहा है। अरे शर्म आना चाहिए, कान खोल के सुन लो, तुम कितनी मसाजें करा लो, मगर मौत का फरिश्ता आएगा तो तेरे बालों की स्ट्रेट ना देखेगा, चेहरे की मसाज ना देखेगा, अल्लाह की कसम देखेगा तो तेरा जिंदगी का उम्र देखेगा, जितनी हो गई होगी, टाइम पूरा होगा तो वहीं से रस्सी काट देगा। मान जाएगा क्या फरिश्ता का मेकअप करे हुए फिर रही है, जवान सी लग रही है, लाओ छोड़ दो। बड़ी बालों की स्ट्रेट करा के आई है, अभी 4000 रुपए की, लाओ छोड़ दो। मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। कुरान का पैगाम सुनाएगा, कुरान में अल्लाह फरमाता जब मौत आएगी तो एक भी सांस की मोहलत ना दी जाएगी। रब फरमाएगा इसके भाई को भी ले जाओ, इसके बेटे को भी ले जाओ, घसीट के 4 हो गए। अगर ये चारों आज भी अच्छे हो जाएं, बाप, भाई, शोहर, बेटा, अगर ये सख्त हो जाएं तो आज ही गुंडागर्दी आदि खत्म हो जाएगी, आज ही बाजारों से बेपर्दगी खत्म हो जाएगी, आज ही मार्केटों से बेपर्दगी खत्म हो जाएगी। आप शहरों में जाके देखो, मर्द कम दिखाई दे रहे, मार्केटों में औरतें ज्यादा खरीद रही है सामान। गलत कह रहा हूं भैया मैं? अगर तुम्हें यकीन ना है तो मेरे रामपुर चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आदमी तो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, आपको मिलेगा भी तो बेचारा डरा सहमा मिलेगा। डरा सहमा ये मिलता है कि अगर किसी से मेरा कांधा उंधा लग गया तो 50 गाली जो सुनाती है। दबदबा है उनका, जहां 1000 औरत है, 2-4 आदमियों की क्या औकात गरीबों की? बताइए मुझे आप। ऐसी मार्केटें चल रही हैं ज्वेलरी वाली और फैंसी, कौन कौन सी मार्केटों में तो घुसने नहीं देती है, इनका दबदबा फुल चल रहा है। अगर भाई सख्त हो जाए, खबरदार, जो चाहिए मैं ला के दूंगा, जिंदा हूं, तू नहीं जाएगी बाजार में। बहन खत्म हो गई बाजार से जाने से, शोहर के खबरदार, जो चाहिए मैं ला के दूंगा, तुम घर के अंदर रहो। बीवी खत्म हो गई जाने से, रुक गई कि नहीं रुक गई? बहन भी रुक गई, बीवी भी रुक गई। माँ जाए तो बेटे के खबरदार, मैं ला के दूंगा, जिस चीज की जरूरत है तुम्हें, घर रहो। माँ भी रुक गई। बेटी जाए तो बाप का खबरदार, अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं ला के दूंगा। बेटी भी रुक गई। जब बेटी रुक गई, माँ रुक गई, बीवी रुक गई, बहन रुक गई, तो 5वीं औरत बताओ कहां से आएगी? अरे बताइए मुझे। 4 ही औरतें हैं, बेटी, माँ और बीवी, बहन। 5वीं औरत है ही नहीं, कहां से लाओगे? बोलो रुक गई कि नहीं रुक गई? भाई को चाहिए कि बहन को रोके, शोहर को चाहिए बीवी को रोके, बाप को चाहिए बेटी को रोके, बेटे को चाहिए मां को रोके। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो करबला गोलगप्पों का नाम नहीं, ये जो झूठी करबलाएं हैं ना, अब मत जाया करो। 10 मुहर्रम शरीफ को सदका करना, गरीबों को खाने खिलाना, लंगर लुटाना, रोजा रखना, कुरान पढ़ना, फिर दुआ मांगना। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कहो इंशाअल्लाह।
अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। ये लोग अब मैं तारीख पेश करने लगा हूँ। 10 मुहर्रम की तारीख है। ये लोग अली अकबर शहीद हो गए, इमाम कासिम शहीद हो गए। ये लोग जरा गौर करो, हुसैन के रुफका शहीद हो गए। ये लोग सूरज बड़ी तेजी के साथ निकला, बड़ी शिद्दत की गर्मी है, पसीनों में शराब हो रहे हैं, प्यास का ये आलम है। लोग जरा गौर करो, अली असगर भी एड़ियां पालने में रगड़ रहा है। ये लोगों सकीना के ऑटो पे खुशकी जमी है। ये लोग जरा गौर करना, ऐसे आलम में हुसैन के खेमा से अगर आवाज आ रही है तो पानी पानी की आवाजें नहीं आई हैं, खाना खाने की आवाजें नहीं आई हैं। अगर हुसैन के खेमे से आवाजें आई हैं तो कुरान की तिलावत की आवाजें आई हैं, कुरान पढ़ने की आवाज आई है। अगर ऐसे में भी हुसैन के खेमे से मौला अब्बास खेमे का पहरा दे रहे हैं, हाथ में हुसैन की फौज का अलम उठाए हुए मौला अब्बास खेमे का पहरा दे रहे। ए लोगों जरा गौर करो, बीबी ज़ैनब हजरत हुसैन की सगी बहन इशारे से मौला अब्बास अलमबरदार को बुलाती है, अब्बास जरा खेमे के अंदर तो आ जाओ। मौला अब्बास ने जब ज़ैनब का इशारा पाया तो खेमा के अंदर आए, आके देखा तो हाल कुछ और था। ज़ैनब की गोद में अली असगर है जो बड़ी तेजी से एड़ियां रगड़ रहा है। हजरत सकीना ज़ैनब के पास बैठी है जिनके होठों पे खुश्की आ गई है। ए लोगों, होठ पे कांटा जम गया है, जबान पे प्यास की वजह से कांटा जम गया है, हलक में प्यास की वजह से कांटा जम गया है। बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास अल्लाह ने बड़ी पावर दी है मेरे भाई तुझे। देखो उधर क्या देख, अरे ऐसी तकरीर कर रहा हूँ, ऐसी तारीख बयान कर रहा हूँ, अगर नहीं सुनोगे तो खुदा की कसम 1 मिनट बयान नहीं करूंगा। ये हाथ पैर मत खुजाओ, इधर उधर मत देखो। अगर किसी को जाना तो चुपके से चले जाओ, अगर नहीं सुनना चाहते। और जो सुनना चाहते हैं वो खामोशी से बैठिए, कान खोल के सुनिए। तुम्हारा ये मिजाज हो गया 12 बजे तक सुनेंगे, 12 के बाद नहीं सुनेंगे। अरे यार ये कोई हुसैन की मोहब्बत है? 12 से पहले तो कोई भी सुन लेता, कमाल तो 12 के बाद सुनना है। 12 से पहले तो बूढ़े भी सुन लेते हैं। बताइए मुझे, गरम गरम रोटी तो कोई भी खा लेगा, ठंडी रोटी है चबाना सुनना तो अब कमाल की बात है। हुसैन कहीं क्या करके आया था? कहना उस वक्त जलसा सुन के आया था जब मेरा जिस्म टूट रहा था, जब मेरा जिस्म मेरा कह रहा था, दिल कह रहा था सो जा। मैंने कहा हट, आज सोना नहीं, आज हुसैन की मोहब्बत में सोना बनाना है। का मेरे भाई अब्बास, तारीख शुरू कर दी मैंने करबला की, पूरा करबला में चलूंगा, तवज्जो करना। ज़ैनब बोली, मेरे भाई अब्बास तुम्हारी ताकत का यह आलम है, अगर पत्थर पे आप चाहो तो अपने दुश्मन का नाम पैर के अंगूठे से लिख देते हो। मेरे भाई तुम्हारे बाजुओं की ताकत लाजवाब है, तुम्हारी कुव्वत लाजवाब है। ए मेरे भाई अब्बास, मशकीज़ा उठाओ। सकीना के होठ अब देखे नहीं जाते, अली असगर का तड़पना अब देखे नहीं जाता। अपनी प्यास तो मैंने बर्दाश्त कर ली, मगर इन बच्चों के होठ नहीं देखे जाते। भाई अब मशकीदा उठा के जरा हाशमी शेर की ललकार दिखा दे इन जालिम भेड़ियों को। ए मेरे भाई जरा इन हाशमी खून की पावर भी दिखा दे इन भेड़ियों को। जवाब दिया, बहन ज़ैनब, रब का हुक्म ये है। अरे हुसैन के इशारे ने अब्बास को रोक रखा है। अगर रब का हुक्म ये ना होता, हुसैन का इशारा ना होता, तो कसम खा के कहता है तेरा भाई अब्बास 22,000 भेड़ियों को मिट्टी में मिला देता। किसी माई के लाल की ताकत ना थी जो अब्बास की तलवार रोक लेता। ज़ैनब कसम खा के कहता हूं, ये 22,000 अब्बास का क्या मुकाबला करते? अगर 22 लाख भेड़िए भी आ जाए तो अब्बास को नहीं रोक सकते। बहन कसम खा के कहता हूं, ये हाशमी शेर है, अली का लाल है। इन बाजुओं में अली का खून दौड़ रहा है। बहन रूंटा खड़ा होता है, जोश मारता है अंदर से, जाऊं इन्हें तहस नहस कर दूं। मेरे सामने टिक ना पाएंगे, मगर हुसैन का इशारा न रोक दिया है, मशीयत इलाही ने रोक दिया है अब्बास के बाजू को। अगर न बहन तारीख का लिखता का एक अब्बास ने 22,000 को अपनी तलवार से गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया। तारीख सुनिए आप, करबला में हुसैन को मजलूम मत समझना, कान खोल के सुनो और नानी मजलूमियत बयान करना चाहिए। मेरा हुसैन जहां पर जुल्म किया गया मजलूम था, वही मेरा हुसैन पावरफुल भी था। कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है अली